नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपको भी 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के सामने जनसंख्या वृद्धि पर निबंध लेकर के आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, ये निबंध पिछले सालों में बहुत ज़्यादा पूछा गया है और इस बार भी इस निबंध के आने के 100% चांस है। तो इस निबंध को अपने बोर्ड एग्जाम से पहले ज़रूर तैयार कर लीजिए। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आज की इस वीडियो को आप अंतिम तक देख लेते हैं तो भाई ये निबंध आपके दिमाग में सीधा चला जाएगा, बिल्कुल भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सीधा एग्जाम में जाएंगे और इसको आसानी से पूरा लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और निबंध लिखने का पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं। कितने पेज लिखना है, कैसे क्या चीज़ें लिखना है, मैं सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है। जिस प्रश्न में निबंध पूछा जाए उसका नंबर यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद 4-5 टॉपिक दिए रहते हैं। तो जिस टॉपिक में जनसंख्या वृद्धि आए वो नंबर यहाँ पर डाल देंगे और लिख देंगे जनसंख्या वृद्धि की समस्या। याद रहे सारी हेडिंग आपको ऐसे ही डालना है जिस प्रकार के पेन से ये हेडिंग डाली गई है, और इसी तरीके से आपको भी लाइनिंग कर देना है। उसके बाद दोस्तों पहली हेडिंग आपकी रहेगी रूपरेखा, और रूपरेखा के अंदर पहली हेडिंग प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग भारत में जनसंख्या वृद्धि, तीसरी हेडिंग जनसंख्या वृद्धि से हानि, और चौथी हेडिंग जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय, और पांचवी हेडिंग उपसंहार। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सारी हेडिंग को बारी बारी से लेफ्ट साइड लिखेंगे और एक हेडिंग में कम से कम 8-8 10-10 लाइन हमें लिखना पड़ेगा, तभी हमें पूरे अंक मिलेंगे। मैं आपको अंत में गिनाऊंगा कि टोटल मैंने कितने पेज निबंध लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रस्तावना हेडिंग में हमने लिखा कि जनसंख्या किसी भी देश अथवा राज्य का प्रमुख तत्व है एवं उसके बिना किसी भी राज्य एवं जाति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्योंकि भाई अगर जनसंख्या नहीं होगी तो कोई भी देश, कोई भी राज्य नहीं होगा। भाई जनसंख्या से ही कोई देश, कोई राज्य, कोई गांव, कोई इलाका बनता है ना। यहाँ पर लिखेंगे कि जनसंख्या की वृद्धि का यह दानव आज संपूर्ण विश्व के सम्मुख मुंह फैलाए खड़ा है। यानी जनसंख्या वृद्धि एक राक्षस की तरह है जो पूरी दुनिया के सामने मुंह फैलाए खड़ा हुआ है, पूरी दुनिया को मान लो निगलने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जिस गति से दोस्तों जनसंख्या में वृद्धि हो रही है ना, वह अत्यंत चिंता का विषय है। बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, इनके लिए संसाधन कहाँ से उपलब्ध होंगे, है ना। जनसंख्या की इस अपार वृद्धि के कारण संपूर्ण देश की प्रगति अवरुद्ध हो रही है। भाई जनसंख्या की इस तेजी से वृद्धि की वजह से क्या हो रहा है कि संपूर्ण देश यानी पूरा देश का विकास जो है वो डाउन हो रहा है दोस्तों। आगे लिखेंगे यहाँ पर कि भारत में विश्व की जनसंख्या का 6ठा भाग निवास करता है। इतना लिखने के बाद दोस्तों अब हम चलेंगे अगले पेज पर। देख सकते हो पूरा एक पेज मैंने लिख लिया है, आप लोग देखें तो एक पेज हो चुका है। अब चलेंगे अगले पेज में और यहाँ पर हम अगली हेडिंग बनाएंगे भारत में जनसंख्या वृद्धि, और लिखेंगे भारत की जनसंख्या में बहुत ही तीव्रता से बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कुछ विशेष कारण इस प्रकार हैं, जैसे अशिक्षा, रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता क्या होती है दोस्तों? रूढ़िवादिता कहा जाता है पुराने रीति रिवाजों को मानना। ठीक है, पुराने रीति रिवाजों को मानना। और गर्म जलवायु, बाल विवाह, दरिद्रता इत्यादि, ये कुछ प्रमुख कारण हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे कि हमारे देशवासी जनसंख्या की वृद्धि से होने वाले नुकसानों के प्रति आज भी लापरवाह हैं। इतना ही नहीं, वे संतान को ईश्वर की देन मानते हुए उस पर नियंत्रण करना पाप मानते हैं। निश्चित ही यदि ऐसा चलता रहा तो मानव जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण एवं अशांत हो जाएगा। निश्चय ही जनसंख्या विस्फोट भारत के लिए एक अभिशाप की तरह साबित हो रहा है। देख सकते हो, इतना हमने इसमें भी लिख लिया। चलेंगे अगले पेज पर। देखिए आपको एग्जाम में ये पेज खाली नहीं छोड़ना है, इधर भी आपको लिखना है। ठीक है, मैंने देखा कि भाई एक पेज मैंने प्रिंट किया तो पीछे ये झलकने लगा, तो इसलिए मैंने दूसरा पेज नए पेज में प्रिंट किया ताकि आपको क्लियर दिखे। लेकिन एग्जाम में आपको ये पेजेस खाली नहीं छोड़ना है, याद रखिएगा, पीछे भी लिखना है। ठीक है, अब जनसंख्या वृद्धि से हानि आपको तीसरी हेडिंग डालना है और लिखना है कि जनसंख्या वृद्धि से होने वाली प्रमुख हानियां इस प्रकार हैं। लिखेंगे कि भाई शिक्षा का अभाव, यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी निश्चित है कि भाई लोगों को पढ़ने के लिए भी स्कूल कॉलेज वगैरह में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, शिक्षा का अभाव होगा, बेरोजगारी भी होगी, सार्वजनिक स्थलों पर भयंकर भीड़ भी होगी, अस्पतालों में इलाज करने में भी असुविधा होगी, खाद्यान्न माने खाने पीने की चीज़ों का भी कमी होगी। ठीक है, आवास यानी रहने में भी घरों की कमी होगी, रोजगार में भी कमी होगी इत्यादि।
ये सब प्रमुख हानियां होंगी जनसंख्या की वृद्धि से। आगे लिखेंगे कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से रोजाना की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी और लोगों का जीवन कष्टमय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको चौथा नंबर हेडिंग डालना है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय, और लिखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रमुख तरीके इस प्रकार हैं। पहला नंबर, बाल विवाह एवं बहु विवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाई जाए, परिवार नियोजन का व्यापक प्रचार किया जाए, विवाह की आयु में वृद्धि किया जाए, परिवार नियोजन संबंधी सामग्री अपनाने की प्रेरणा दी जाए। पांचवा नंबर लिखेंगे, अधिक बच्चों को जन्म देने वाले माता पिता को सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाए। ये कुछ तरीके आपको लिख देना है। और अंतिम में आपको एक हेडिंग डालना है उपसंहार, और लिखेंगे इस समस्या के संबंध में हम सबको प्रयास करना चाहिए और छोटा परिवार सुखी परिवार के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि से हानि के बारे में अशिक्षित लोगों को जागरूक करना चाहिए, पुरानी रूढ़िवादी विचारों से लोगों को दूर करना चाहिए और नई नई चिकित्सा पद्धतियों के प्रयोग के द्वारा गर्भधारण को रोकना चाहिए। इन सब तरीकों से हम इस खतरनाक समस्या से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक पेज ये हो चुका है, एक पेज मैंने ये लिखा है, और एक पेज मैंने ये लिखा है, और एक पेज मैंने ये लिखा है। अगर मैं दोनों तरफ लिखता तो मैं देख सकते हो पहला पेज, दूसरा पेज और तीसरा पेज और चौथा पेज, यानी टोटल 2 पेज मेरा निबंध है अगर दोनों तरफ मैं लिखूं तो एग्जाम में आपको दोनों तरफ लिखना है और टोटल 2 पेज ही निबंध लिखना है। पूरे अंक आपको मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।